क्या सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी न्यू आ चुकी है? क्या यही बेहतरीन वक्त है जब आपको सोलर नेट मीटरिंग करा लेनी चाहिए? और अगर न्यू नेट मीटरिंग पॉलिसी आती है तो उसका क्या नुकसान होगा? इन तमाम बातों की तफसील इस वीडियो में देखें। रहमान अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वादुल्लाह शरीक है, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद जाहिद स्कोप सोलर से। और व्यूअर्स, आज की ये वीडियो भी हमारी सोलर नेट मीटरिंग के हवाले से है। मीडिया में बहुत ज्यादा न्यूज है कि सोलर की न्यू नेट मीटरिंग पॉलिसी के बारे में सोचा जा रहा है और उसको लागू किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो हमारी सोलर कम्युनिटी है या सोलर लगवाने वाले हजरात हैं, उनके लिए ये न्यूज है कि अभी तक इस तरह की कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई। अभी हमारी पुरानी पॉलिसी चल रही है, यानी सोलर की पुरानी पॉलिसी में टोटल 24 घंटे जो आपके दिन रात के हैं, उसमें से 20 घंटे आपका नेट ऑफ होता है, यानी यूनिट कैंसिल होने के बाद आपसे जो आपका सोलर का यूनिट है वो परचेज करते हैं 27 रुपीज पे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। अभी तक कोई भी न्यू नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं हुई। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यही बेहतरीन वक्त है जब आपको सोलर लगवा लेना चाहिए? मैं कहता हूं पाकिस्तानी जो है वो हमेशा मौका ढूंढने की तलाश में होते हैं, तो ये भी आपकी मौका है कि अगर इस तरह की न्यूज चल रही है और इन नियर फ्यूचर अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती है तो आपके पास ये एक जबरदस्त स्लॉट बन रहा है जिसमें आप जल्दी से अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं और नेट मीटरिंग जो पुराने वाला टैरिफ है उसको आप हासिल कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन, इसका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आता है क्लाइंट की तरफ से कि इसमें टाइम कितना लगेगा। ये ना हो कि अभी से हम अप्लाई कर देते हैं और लेटर ऑन 1 मंथ 1.5 मंथ लगता है नेट मीटर लगने में, तो उस वक्त हमारा जो है वो न्यू जो पॉलिसी है उसमें हम एंटर हो जाएं। ऐसा नहीं है। जब आप अपनी नेट मीटरिंग की फाइल अप्लाई करते हैं, उस फाइल में बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट है नेपरा के साथ जिसमें 7 इयर्स का आपका एग्रीमेंट है, तो आप बेसिकली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, लेस्को है, आईएसको है या जितनी भी है, उनके साथ आपका एग्रीमेंट हो जाता है 7 साल का। और जिस दिन आपको डिमांड नोटिस मिल जाता है, जब आप डिमांड नोटिस पे कर देते हैं, तो उस वक्त से इसका मतलब ये हुआ कि आप पुराने वाली ही पॉलिसी को आप हासिल कर चुके हैं। और इस प्रोसेस को जब आपका नेट मीटरिंग आप फाइल अप्लाई करते हैं और जब आपको डिमांड नोटिस मिलता है, ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन है। लेट्स सपोज आपने किसी भी वेंडर के साथ, किसी भी ईपीसी कंपनी के साथ आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है, विद इन 2 to 3 डेज आपका डिमांड नोटिस आ जाना है, आपका पे हो जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3 दिन में बस आपने सोचना है कि हाँ, आपने फैसला करना है कि मैं सोलर पे अब शिफ्ट हो रहा हूं। आप वेंडर सेलेक्ट करें और आप डिमांड नोटिस विद इन 2 to 3 डेज आपका पे हो गया, इसका मतलब कि आप पुरानी पॉलिसी में एंटर हो जाएंगे। तो ये बेहतरीन मौका है कि आप इस स्लॉट में अपना सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर हम बात करें न्यू आने वाली जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है, उसमें यकीनन नेट मीटरिंग का जो टैरिफ है उसको नैरो डाउन किया है, जिसमें सोलर यूजर को जो है ना वो कम बेनिफिट होगा। लेकिन सोलर की जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हाइब्रिड सिस्टम जिस तरह से मैच्योर हो चुके हैं, आपका बैटरी है, इन्वर्टर है, वो बहुत अच्छे आ चुके हैं, तो आप अगर वापडा के साथ भी चलते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा आपको सेटबैक नहीं मिलने वाला। इसी तरह अगर आप इंडिपेंडेंट होकर चलाते हैं तो भी आप इजी रहेंगे। आप तब भी 80 to 90% आप अपना बिजली का जो बिल है उसमें बचत कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी सिक्योर कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन वक्त है कि आप इस वक्त नेट मीटिंग कर लें। और अभी तक जो पुरानी नेट मीटिंग पॉलिसी है वो भी वही चल रही है। आज के लिए इतना ही। इस तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए हमारा YouTube चैनल स्कोप सोलर देखते रहिए। थैंक यू।